नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं, उनके बारे में बताता हूं। और उसी के बीच आज हमारे बीच एक ऐसे विश्वविख्यात महाराज जी हैं जिनके बारे में मैं आप सभी को बतलाना चाहूँगा। मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँगा। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बाबा बर्फानी अमृतानंद गिरी जी महाराज। और उनके स्वागत के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। संतों की वाड़ी में बसती है सत्य की पहचान, जिनके उपदेशों से मिलता है जीवन का सच्चा ज्ञान। आज हमारे बीच पधारे हैं एक ऐसे संत महान, जिनकी तपस्या से पावन है बद्रीनाथ धाम। सर्वप्रथम स्वागत है महाराज जी आपका हमारे चैनल में। जी जय बद्री विशाल। जी जय बद्री विशाल महाराज जी। पहला सवाल यही रहेगा, आपका बचपना कैसा रहा और यहाँ तक का आपका सफ़र? देखिए, हमारा जो बचपना रहा बड़ा दुखदाई रहा और आर्थिक स्थिति से हमारा जो परिवार बहुत तंगी रहा। और बचपना से आज तक के आपने जो प्रश्न किया है, जी अब तक जब तक मैं आध्यात्मिकता में नहीं था, मैं बहुत कष्टों में घिरा हुआ था। बहुत ही शारीरिक कष्ट और आर्थिक मानसिक बहुत तरह की कष्टें हमने झेला है। और जब से हमने दीक्षा लिया, यानी महायोगी पायलट बाबा हमारे गुरु हुए, जी। अभी ब्रह्मलीन हो गए हैं, 1.5-2 साल हुआ, तो उनसे हम दीक्षित हैं। और जब से दीक्षा हुआ और आध्यात्मिकता के लाइन में आया, जी। हमारा जीवन सुखमय हो गया, आनंदमय हो गया। और किसी तरह की चिंताएं नहीं, किसी तरह की कष्ट नहीं। और परमात्मा का जो भजन और तपस्या में जो मन में लगा हुआ है अभी तक के, वो परमात्मा की असीम कृपा है। असीम कृपा और संतों की असीम कृपा, गुरु की असीम कृपा से हम अभी तक के इस वेश में जो है बहुत ही आनंदमय जीवन कट रहा है, सुखमय जीवन कट रहा है। किसी तरह की चिंताएं नहीं, किसी तरह की क्लेश नहीं, किसी तरह की टेंशन नहीं। ये आध्यात्मिकता में आने के बाद जी। हम अभी जैसे हम बद्रीनाथ में 12 साल कंटिन्यू रहे बर्फ़ों में, तो वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहे हो जाते हैं, -25 डिग्री और बर्फ़ 20-25-50 डिग्री ये फुट तक हो जाती है। उसमें भी परमात्मा ने हमें कभी मतलब शारीरिक कष्ट नहीं हुआ। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारे भाई हैं, भाभी हैं, भतीजे हैं। हम 3 भाई हैं और 1 बहन है। मैं सबसे छोटा हूँ। आपका वो गांव कौन सा है, मतलब जन्म स्थली? आप जन्म स्थली हमारा बोधगया बिहार हुआ, सलैया गांव से हम बिलोंग करते हैं। तो अच्छा, और संन्यास लेने की प्रेरणा कहाँ से मिला? कब लगा आपको कि चलो अब संन्यास लिया जाए? देखिए, ऐसा तो नहीं था। जब तक कि माता जब हम 7वां-8वां क्लास में पढ़े थे, जी। तो माँ का स्वर्गवास हो गई। और जब पिताजी एक्सपायर किए, तब ऐसा मन में वैराग हुआ कि जब माता पिता नहीं रहे तो हम भी नहीं एक समय रहेंगे। अच्छा, माता पिताजी बचपन से? हाँ, तो पिताजी एक्सपायर करने के बाद मन में वैराग हुआ और सारा मैकेनिकल इंजीनियर काम छोड़ के और सीधा हम हरिद्वार आए। और हरिद्वार के बाद 3 में मेरा दीक्षा हुआ, 4 में संस्कार हुआ उज्जैन महाकुंभ में। और वहाँ से होने के बाद हम सीधा हिमालय की तरफ प्रस्थान कर गए। वाह। अच्छा, ये जो आपका नाम है बर्फानी बाबा, ये नाम आपको कैसे मिला, किन्होंने दिया? जी, कंटिन्यू बर्फ़ों में रहने के बाद 12 साल कंटिन्यू बर्फ़ों में रहने के बाद वहाँ के मीडिया वाले और स्थानीय लोग ने बर्फानी बाबा के नाम से। मतलब ऐसे किसी और पंडित जी महाराज जी के द्वारा नहीं मिला? नहीं, स्थानीय लोग और स्थानीय मतलब मौखिक रूप से। हाँ, वैसे बर्फ़ में रहने के कारण बर्फानी बाबा के नाम से जानते हैं लोग। तो 12 साल आप रहे बर्फ़ में, तो कैसे एकदम ठंड वंड? वहाँ तो काफ़ी ठंड पड़ता है। हाँ, हिमालय है। हिमालय का मतलब बर्फ़ के घर।
ही मतलब वहाँ तो पुलिस अलाउ भी नहीं करती है। अलाउ नहीं करती है, परमिशन लेना पड़ता है। अनुमति ले करके, जैसे 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने खुला रहता है, तो बंद के दौरान अनुमति ले करके और तपस्या तो करना। वहाँ आपके साथ कोई रहते थे? नहीं, कैसे? अकेला रहते, वाह, अकेला रह करके तपस्या साधना अकेला में ही होता है। वाह। हाँ जी। चलो बहुत बड़ी बात है भाई, मायने रखता है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा महाराज जी आपसे, बद्रीनाथ धाम से आपका आध्यात्मिक संबंध कैसा देखिए, है? ये पूर्व जन्मों का संस्कार कह लीजिए। वाह भाई। हमारे तपोस्थली बद्रीनाथ ही, हम तो ऐसे भोलेनाथ को और माता पार्वती को शक्ति को मानते हैं, शिव और शक्ति को मानने वाले हैं, पूजने वाले। हम बचपन में भी जब रहते थे, जब स्कूल जाते थे, तब भी हम पूजा पाठ करके ही जाते थे। और गांव में मंदिर में जो पूजा श्रावण मास में जो है वहाँ जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे। तो हमारा आस्था जो है, विश्वास जो है, शिव और शक्ति के ऊपर अधिक है। और उन्हीं का मैं आज ये स्वरूप जो देख रहे हैं, और किसी मीडिया वाले ने बोला आपका ये स्वरूप है, शिव का स्वरूप है, एक ऐसा। तो जो जिसको जैसा भाजता है, पूजता है, ऐसा भगवान ने भी कहा है अर्जुन से कि जो ध्याता है, जिसको जैसा भाजता है, वो उसी का स्वरूप में आ जाता है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, वर्तमान कहाँ रहते हैं अभी आप? वर्तमान निवास वर्तमान है आपका की? जी, हम तो बद्रीनाथ में ही रहते हैं। अच्छा, अभी बद्रीनाथ में? हाँ, वहाँ तो छोटी काली सी माई का जो गुफा है? जी जी जी, काली माई की गुफा के सामने छोटी सी कुटिया बना है। अच्छा। बद्रीनाथ से कहीं से आपको मंदिर के साइड में 100 मीटर की दूरी पे परमानेंट वहीं रहते हैं? हाँ, वहीं रहते हैं। और इसके बाद वहीं अपना तपस्या साधना करते अच्छा, हैं। पढ़ाई बता रहे थे महाराज जी, फिर कहाँ तक का हुआ? हाँ, 10वीं तक पढ़ाई है उसके बाद जन्मभूमि पे। संन्यास ले लिया? हाँ, उसके बाद वेस्ट बंगाल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, इंजीनियरिंग भी है? जी, मैकेनिकल अरे वाह भाई। इंजीनियर। फिर पिताजी एक्सपायर करने के बाद वही बैराग हुआ। मतलब इंजीनियरिंग किए हुए हैं आप? वाह भाई, चलो मायने रखते हैं महाराज जी। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, तपस्या और साधना का कितना महत्व है आपके जीवन में, या लोगों के जीवन में कितना महत्व है इसका? देखिए, तपस्या और साधना एक ही है, अलग अलग परिभाषा और शब्दवादी हो जाता है। जो तपस्या है, जो साधना है, अलग अलग मार्ग हैं। जैसे ध्यान मार्ग से जो जाते हैं, जप मार्ग से जाते हैं, योग मार्ग से जाते हैं। तो हमारा प्राणायाम जैसे है करना होता है, जप ध्यान प्राणायाम हमारा वो मार्ग है। क्रिया योग कहते हैं जिसको, कुंडलिनी शक्ति को जागरण करना, वो हमारा मार्ग। तो कितना है? बहुत बड़ी महत्व है आध्यात्मिकता में। ये परमात्मा के लाइन में हम लगे हैं, जाने के, पहुंचने की, जानने की, हम अपने को, खुद को, परमात्मा को जानने की, वो बहुत बड़ी महत्ता है, महत्व रखता है। अच्छा, वर्तमान समय के जो युवा हैं वो अध्यात्म से कैसे जुड़े, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो गुरु की आवश्यकता होती है। वाह, बहुत सुंदर। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना मोक्ष और मुक्ति नहीं है। तो हम युवा वर्गों को यही कहना चाहते हैं कि संसार में रह करके भी और नाम जप करके और अपने को कल्याण कर सकते हैं। देश की रक्षा करते हुए, जैसे कि आर्मी में चले जाए, ATBP में चले जाए, और सैनिक में चले जाए, बड़े उच्च पद पे चले जाए, जा कर के और भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए और नशा मुक्त हो करके और परमात्मा को चिंतन करे, और माता पिता को आज्ञा का पालन करते हुए, संसार में बड़े बूढ़ों को आज्ञा का पालन करते हुए, संत महापुरुषों को सानिध्य में जा करके और रह करके सेवा और सत्कार और प्रवचन आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आपके गुरु कौन हैं? हमारे गुरु महायोगी पायलट बाबा। अच्छा, और आपके शिष्य कितने होंगे अनुयायी? सैकड़ों शिष्य हैं, शिष्य कोई गिनती नहीं है। जी जी, एक अनुमान कह रहे हैं। जी जी। अच्छा, सनातन धर्म के बारे में जो देख रहे हैं दर्शक, उनको क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म हमारा बहुत बड़ा धर्म है, जो सब धर्मों को लेकर के चलता है। ये पुरातन वेद से उत्पन्न हुआ है। ये सनातन माने जुग जुग अनंत कालों से आ रहा है। और ये सत्य, अहिंसा और प्रेम और सद्भावना और अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए हमारा ये सनातन धर्म है, सभी धर्मों को लेकर के चलता है। अच्छा, समाज में जैसे परेशानी बढ़ रहे हैं, तनाव बढ़ती है, उसको अध्यात्म से कैसे ठीक कर सकते हैं? अध्यात्म जब तक कि अध्यात्म नहीं आएगा, वो हमेशा चिंतन में ही, टेंशन में ही रहेगा। अच्छा। दुखी ही रहेगा। जब तक कि नाम स्मरण चिंतन नहीं करेगा, भगवान को नहीं मानेगा, वो हमेशा पर दुखी ही रहेगा। इसलिए आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। सब वही आध्यात्मिक से ही आया है। अध्यात्म आएगा तो ऑटोमेटिक तनाव मुक्त हो जाएगा। वाह भाई,
सब चिंताओं से दूर हो जाएगा। अच्छा, ये जो साधु संत रहते हैं इनका महत्व सामाजिक जीवन में कितना है, मतलब समाज में उनका कितना महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। हम अपने को कल्याण करके भगवान को प्रार्थना परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं को जान करके और संसार को कल्याण करने आते हैं। हम हिमालय में जैसे रह रहे हैं 21 वर्ष हो गए, 1200 वर्ष हो गया, हम ये चाहते हैं हम कि नहीं जाना है हमको और समाधि में ही चला जाना है और समाधि में ही रहना है। ऐसे बहुत सारे आपको हिमालय में सिद्ध ऋषि मुनि मिलेंगे जो समाधि से आज हजारों हजार वर्ष से वो कोई संसार से लेने जिम्मेदारी कुछ होती है आप लोगों की? कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई जिम्मेदारी ये संसार को सच्चे मार्ग अच्छे मार्ग और चिंताओं से मुक्ति और कल्याण के लिए संत महापुरुष से आते हैं संसार में और फिर पुनः वापस चले जाते हैं। अच्छा, जब आप साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे 12 वर्ष तक बर्फ में, तो ऐसा कुछ विशेष चमत्कार या अनुभव हुआ है, बतलाना चाहेंगे अगर? वहाँ चमत्कार ही चमत्कार है। जैसे अब ये सब बोला नहीं जाता है चमत्कार, लेकिन क्योंकि बहुत सारे हमें ऐसे ही बोलते हैं कि महाराज जी अपनी अनुभूति दीजिए, शेयर कीजिए। ये सब शेयर करने की चीज़ें नहीं, क्योंकि हिमालय है, हिमालय में देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व ऋषि मुनि सभी है, सभी बात करते हैं और कोई ना कोई टकराते रहते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी का दर्शन। ये सब बोलने की चीज़ें आप अपना कीजिए, तपस्या साधना कीजिए, भजन कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, वो आपको अलग अनुभूति होगा, आपको अलग सबका अलग अलग ऋषि मुनियों का साधना के ऊपर होता है अनुभूति और प्रत्यक्ष दर्शन अप्रत्यक्ष दर्शन, ये सब अलग अलग घटनाएं करती हैं। अच्छा, बद्रीनाथ धाम में रहने का अनुभव कैसा रहता है? अनुभव ही अनुभव है, वहाँ शांत वातावरण, बिल्कुल एक पंछी भी नहीं, जैसे बंद हो जाते हैं तो 6 महीना बंद रहते हैं तो वहाँ एक पंछी के भी वास नहीं होता है, क्योंकि ऐसे मतलब दिव्य एक तो दिव्य स्थान है और शिव जी का तपोस्थली है, जो वहाँ कोई उस समय 6 महीना के समय किसी का अलाउड नहीं रहती है, परमिशन लेकर के और साधना में रहते हैं। तो वहाँ चारों तरफ चांदी के परते, जैसे चांदी के ही हिमालय हो गया एकदम बिल्कुल सफ़ेद और 50 फुट तक हमने बर्फ़ देखा है, 25-30 फुट तक के -डिग्री हमने देखा है। तो ऐसे जगह पे रह करके और साधना में वहाँ बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि वहाँ की जो तपोस्थली है जो शिव जी का, वो वाइब्रेशन बहुत अधिक है, ऊर्जा अधिक है। वहाँ की जो साधना करता है हमारा जो मन है अंतर्मुखी हो जाता है स्वतः ही, और वहाँ के वाइब्रेशन बहुत अधिक है, एनर्जी बहुत अधिक है, जिसके कारण वहाँ के जो जप और तप किया हुआ है 10,000 गुना का फल माना जाता है। यहाँ हम 10,000 माला जाप करेंगे और वहाँ 1 माला जाप करेंगे तो दोनों को बराबर ऐसा माना जाता है। इसलिए हिमालय में जा कर के हम सब साधु सन्यासी लोग तपस्या करते हैं। अच्छा, जो कठिन तपस्या करते हैं उस टाइम सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है आप लोगों के लिए? देखिए, कठिन तपस्या जैसे होता है, कोई जल पे रहता है, कोई दूध पे फल पे रहता है, कोई फलाहार करता है, कोई एक पैर पे करते थे। हमारा तो नॉर्मल है, लेकिन बर्फ में रहते थे। हाँ, बर्फ में हाँ, ये भी एक तरह की कठिन तपस्या का लीजिए, साधना का लीजिए। हमारा संकल्प हो गया था, मन ही मन में संकल्प हो गया कि हम 12 वर्ष यहाँ रहेंगे और तपस्या साधना में रत रहेंगे। अच्छा, भगवान का कृपा, भगवान के आशीर्वाद बना रहे, ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए जिनसे उनकी कृपा बना रहे उनके ऊपर? उनके लिए चिंता करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा, और गीता भागवत का और वेद पाठ का अध्ययन करना पड़ेगा, भागवत सुनना पड़ेगा, संतों का शरण में जा कर के और ज्ञान सत्संग करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण हो सकता है। अच्छा, और जीवन में सुख शांति पाने के लिए क्या करना? शांति वही भगवान की आध्यात्मिकता की ओर जाए, भगवान की चिंतन नाम जप करें, किसी से जुड़ जाए, किसी संत महापुरुषों से दीक्षित हो जाए। ये तो इच्छा ले लिया तो मतलब कई जन्मों का संस्कार बन गया और कई जन्मों का पाप क्षय हो जाता है। और दीक्षा के बाद हमारा जो मानसिकता है, हमारे जो बुद्धि है शुद्ध हो जाती है, दया भाव आ जाती है और संत महापुरुषों का सेवा करने की इच्छा होती है, धर्म कर्म अच्छे कर्म करने की इच्छा होती है, प्रेरणा होती है, दया भाव आती है। तो इससे सुखमय जीवन होता है और कल्याण हो सकता है। अच्छा, और सबसे खास बात साथियों आप सभी को बतलाना चाहेंगे, महाराज जी जो है अभी जो है वर्तमान में बिलासपुर में पहुँचे हुए हैं, और बिलासपुर में इस नाम से पहुँचे हैं क्योंकि
श्री 108 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होने वाला है तोरवा छठ घाट में 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक, और उसके बारे में भी क्या कहना चाहेंगे महाराज जी आप? देखिए, जो पंडित जी कह रहे हैं 108 कुंडी यज्ञ का हो जाए, बहुत बड़ा यज्ञ है, और इसमें सबको श्रद्धा भाव और प्रेम से आकर के सहयोग करना चाहिए और सम्मिलित होना चाहिए, और संतों का दर्शन इसी बहाने हो सकता है। क्योंकि जो ये जो यज्ञ है, यज्ञ जो होता है, ये जो परंपरा चली आ रही ऋषि मुनियों के द्वारा ही आ रही है। पहले के ऋषि मुनि यज्ञ बड़े बड़े करते थे, जो एक एक बड़े बड़े शक्तियाँ उत्पन्न कर देते थे, और यज्ञ करने से इसका महत्व है कि यज्ञ के बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारा जो भी आहुति दिया जाता है देवी देवताओं को, जिस नाम से दिया जाता है, वो तो पहले पुष्ट होते हैं और बलवान होते हैं, तब वो प्रसन्न होकर के जो भी आहुति देते हैं उसको समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। किसी भी देवी देवता को हम यज्ञ में शामिल होकर के हवन को दिया, वो उसको पुष्टि हुआ, वो उसको बलवान हुआ, उसमें शक्ति आई, तो देवी देवता मतलब देता है, जो देता है उसको देवता बोलते हैं। तो हम हवन के माध्यम से जो भी आहुति डालते हैं जिस देवी देवता को, तो हमें प्रसन्न जब होता है तो हमें समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है और सुखी जीवन करता है, शरीर स्वस्थ रखता है। जी। तो महाराज जी ने कार्यक्रम के बारे में बताया है, और ये कार्यक्रम जो है पंडित मोहन मुरारी पांडे जी के द्वारा हो रहा है, उनके पूरे टीम के द्वारा हो रहा है, जिनका मंत्र ज्योतिष केंद्र है। और इस कार्यक्रम के अधिक जानकारी के लिए नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। आज आपको पूरे देशवासी, बिलासपुर के और छत्तीसगढ़ वासी आपको देख रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे? TGB के माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इस यज्ञ में अधिक से अधिक भाग ले, ताकि अपने जीवन को सुखमय बना सके, और संत महापुरुषों का सेवा दर्शन करके आशीर्वाद ग्रहण करे, और यज्ञ में जितना हो सके अपना आकर के भाग ले सकते हैं। क्योंकि यज्ञ ऐसा चीज़ है जो भी यज्ञ में आहुतियाँ पड़ती हो, पूरे ब्रह्मांड में जाकर के और पूरे जीवाणु विषैले कीटाणु को खत्म करता है, और हमारा स्वास्थ्य जो अस्वस्थ होता है, हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, वो उससे स्वस्थ होता है। जीवन हमारे ऊपर बहुत प्रभाव इसका पड़ता है। पुनः धन्यवाद महाराज जी आपका जी। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे श्री 1008 महामंडलेश्वर बाबा बर्फानी अमृतानंद गिरी जी महाराज। उनसे चर्चा की, उनके जीवन के बारे में जाने और यहाँ तक के सफ़र के बारे में जाने। उम्मीद है इंटरव्यू आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, महाराज जी के साथ। तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद। जय